प्रायोजक हैं कैंसर हीलर सेंटर, न्यू बिगिनिंग। पनामा नहर को लेकर भी ट्रंप की ये दो टूक और कह दिया कि पनामा नहर को लेकर एक्शन लेंगे। अब पनामा नहर पर कब्जा अमेरिका करेगा। ट्रंप की तरफ से ये उनकी नीति के तहत जिस तरीके से संकेत दे दिए गए हैं, इसको लेकर खबर बड़ी है। और जाहिर सी बात है, पनामा को देखते हुए ही चाइना के बढ़ते इन्फ्लुएंस के बाद अमेरिका का इस तरीके से एग्रेसिव रिएक्शन ही सबसे बड़ी खबर है, जहां अमेरिका की पनामा को ये डायरेक्ट वार्निंग है। तो देखिए, अमेरिका की पनामा को सीधे सीधे वार्निंग। पनामा नहर में चीन के प्रभाव पर रोक लगाने की चेतावनी जारी की गई है। चीन को नहीं रोका तो अमेरिका करेगा कार्रवाई, ये सीधे सीधे डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से बता दिया गया है। हालांकि पनामा पर अब ट्रंप की नजर क्यों है, इसकी हिस्टोरिकल इंपॉर्टेंस हम आपको बता रहे हैं। और प्रोफेसर अमिताभ, इसी को लेकर आपसे सवाल भी करेंगे, क्योंकि इसी नहर से दुनिया का 6% समुद्री व्यापार भी होता है और पनामा से अमेरिका का 14% कारोबार। और ऐसे वक्त में समीर, ट्रंप का ये एक्शन और ये वार्निंग बहुत बड़ा संकेत है। बिल्कुल, और 75% कार्गो अमेरिका आते जाते हैं। यहीं से अमेरिका का 270 अरब डॉलर का कारोबार होता है। पनामा की लाइफलाइन कही जाती है ये नहर, जिस पर दावा ठोका जा रहा है। पनामा की 23% से ज्यादा कमाई इसी नहर से है। नहर का पनामा की जीडीपी में 3.5% का योगदान है। हर साल 1 अरब डॉलर से ज्यादा ट्रांजिट फीस आती है। पनामा में 55,000 लोगों को नौकरियां भी मिली हुई हैं। और सुरभि, आप सवाल करना चाह रही थी प्रोफेसर अमिताभ से इसी बारे में जानना चाहती थी, क्योंकि चाइना के इस इन्फ्लुएंस के बाद भले ही पनामा भी ये कह दे कि वो अपनी बेल्ट और रोड इनिशिएटिव्स को लेकर डील को रिव्यू कर लेगा, लेकिन क्या ये चाइना के बढ़ते इन्फ्लुएंस की वजह से ही अमेरिका का अग्रेशन और उसका एक्शन? देखिए, अमेरिका का ऑब्जेक्शन क्या है? अमेरिका कहता है कि इन्होंने आउटसोर्स कर दिया है पनामा कैनाल को ऑपरेट करने के लिए चाइना को, और चाइना को इससे रेवेन्यू का फायदा हो रहा है, जो इंटेंडेड नहीं था। जो 90 के दशक में अमेरिका ने पूरी तरह से पनामा कैनाल दे दिया था पनामा को, उसके बाद से इन्होंने कहा कि हमारा रेवेन्यूज तो उससे आता ही है, और एक तरह से जो ईस्ट और वेस्ट कोस्ट है उसको मिलाने के लिए एक बहुत जरूरी था। लेकिन पनामा के साथ उनका ऑब्जेक्शन है कि चाइना और खासकर हांगकांग की कंपनियां जो हैं, उनके ट्रांजिट फीस को कलेक्ट वो करती हैं। और बेल्ट और रोड इनिशिएटिव में सुरभि आपने कहा कि उन्होंने अपनी एक पहचान बनाने की कोशिश की है कि वो अमेरिका से अलग हैं। यहाँ पे लड़ाई पनामा जो है वो एक सिर्फ प्यादा है। दो बड़े स्टेट्स जो हैं, राज्य जो हैं, अमेरिका और चाइना, ये लड़ाई उनकी है। और हो भी क्यों ना, क्योंकि जिस तरह से पनामा कैनाल बना है, आपको इतिहास पता होगा कि वो अमेरिका ने बनाया था। उनको पार्शियली पहले दिया था, बाद में पूरा कंट्रोल पनामा को दे दिया। लेकिन जिस तरह से डेवलपमेंट्स हो रही हैं, उसको देख के यही लग रहा है कि पनामा को भी कॉम्प्रोमाइज करना होगा। यानी उसके ऑपरेशन, उस पर संप्रभुता या सोवरेनिटी की डिमांड नहीं कर रहा है अमेरिका। वो कह रहा है कि इससे जो मुनाफा होता है वो या तो पनामा को जाए, अगर वो पनामा नहीं कर सकता है तो अमेरिका को मिले। उस तरह से अगर रहा तो अमेरिका उस पर कॉम्प्रोमाइज करेगा। देखिए, ट्रंप डील मेकर हैं, और डील मेकर्स क्या करते हैं? एक सौदा करते हैं, उसमें बार्गेनिंग होती है, जिसको फायदा होता है या दोनों को फायदा होता है वो एक्सेप्टेबल होता है। यहां भी वही होगा, टैरिफ के सवाल पे भी यही होगा। और दुनिया में जो ट्रांजैक्शनल रिलेशनशिप जो एस्टैब्लिश करने वाले हैं ट्रंप, पनामा उसका पहला मैनिफेस्टेशन। बिल्कुल, आपने बिल्कुल ठीक कहा कि डील मेकर जो है वो क्या करते हैं? सौदा करते हैं। लेकिन यहां पर ट्रंप एक ऐसे डील मेकर हैं जो सौदे से पहले झटका देते हैं, और इतना तगड़ा झटका दे दो कि सामने वाला जो है वो टूट जाए। मैक्सिको और कनाडा के साथ लगता है वही होता हुआ हम देख रहे हैं।